अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस की जान। आज मैं आपके लिए लाया हूं जी बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है जी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन कैसे दरियाफ़्त हुआ, प्रोटॉन किसने दरियाफ़्त किया। तो आइए हम चलते हैं, सॉरी बुक की कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं। प्रोटॉन जो है जी आप सबको पता है कि इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर बाय द गोल्डस्टीन इन 1886। प्रोटॉन क्या है जी? एक पॉजिटिवली चार्ज, एक ऐसा एक ज़र्रा है जिसके ऊपर जी पॉजिटिव चार्ज है, यानी उसके ऊपर क्या चार्ज है जी? पॉजिटिव चार्ज, यानी मुस्बत चार्ज वाला ज़र्रा है। और इसको डिस्कवर करने वाला जी नाम है उसका जी गोल्डस्टीन। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे ये जी गोल्डस्टीन है, इसने जी प्रोटॉन को डिस्कवर किया। उसके बाद जे थॉमसन की अगर बात की जाए तो उसने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। आगे चलते हैं जी। प्रोटॉन वर ऑब्जर्व्ड इन सम same parts of the cathode rays tube but with the perforated cathode. Goldstein discovered that not only a negatively charged cathode rays but oppositively charged rays are moving in opposite direction through the perforated cathode. अच्छा जी, तो इसमें बात ये की गई है कि जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है उसको सेम या पार्ट्स में डिस्कवर किया है जिसका नाम है जी डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, इसी सेम पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर किया गया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो चेंज किया गया वो चेंज किया गया जी कैथोड के ऊपर सुराख कर दिए गए, यानी कैथोड को हम फिर कहेंगे अब परफ्योरेटेड कैथोड, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कैथोड में कैनाल कर दिए गए। ठीक है जी, कैनाल कर दिए गए, यानी जो इलेक्ट्रॉन में इस डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किया गया था उसमें जो इलेक्ट्रोड थे, एनोड और कैथोड, वो दोनों ठीक ठाक थे, लेकिन अगर हम बात करें प्रोटॉन की डिस्कवरी वाली डिस्चार्ज ट्यूब में, उसमें जो कैथोड था वो परफोरेटेड था। और गोल्डस्टीन ने हमने क्या बताया, हमें उसने ये बताने की कोशिश की कि कैथोड रेज यहाँ से कैथोड प्लेट से जा रहे थे एनोड की तरफ, लेकिन इसके ऑपोजिटिव एक और तरह के रेज भी हैं जो एनोड से आ रहे हैं और कैथोड के सुराखों से, यानी उसके अंदर जो थे कैनाल से निकल कर अपोजिटिव तरफ की जो दीवार है उसको रोशन कर रहे हैं। और तभी उसने उसको कहा कि ये हैं जी, इनको हमने नाम दिया है कैनाल रेस, क्योंकि वो कैनाल से कैथोड के निकल रहे हैं और रोशन कर रहे हैं और रेड कलर का जो है ग्लो कर रहे हैं, तो इसको नाम दिया गया जी कैनाल रेस। तो these positive rays passes through the hole of cathode where they strike with the wall of the cast glow of the tube. These rays were named as canal rays as proton. ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी इसके अदर चीज़। अब ये सोच रहे होंगे कि कैनाल रेज आर नॉट एमिटेड बाय एनोड। आप ये सोच रहे होंगे कि जो कैनाल रेज हैं, जो आपके प्रोटॉन है, वो एनोड से क्या हो रहे हैं जी? निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एनोड से नहीं निकल रहे, but they are the result of striking of the electron with residual gas molecule in the discharge tube. Electron ionize the gas molecule as follows. यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इसको भी मैं आपको सही से समझाऊंगा। यहाँ पे ये गोल्डस्टीन ने हमें बताया कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये एनोड से आपके कैनाल रेज निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आपके कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो गैस में, वो गैस के मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर रहे हैं। वो गैस जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में भरी गई है, जिसमें प्रेशर इसका कितना है जी? 0.01 mm वाला जो प्रेशर वाली गैस है, वो जो मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत हाईली एनर्जाइज है और वो क्या कर रहे हैं जी? उस गैस में के मॉलिक्यूल या उसके एटम में से क्या निकाल रहे हैं जी? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, वो आयोनाइज कर रहे हैं
और तभी वहाँ से प्रोटॉन निकल के कहाँ की तरफ आ रहे हैं, इस तरह आ रहे हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखें आप। तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल जो है, गैस फिल हुई है यहाँ पे गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और इस गैस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं उस गैस को आयोनाइज कर रहे हैं। यानी हाइड्रोजन में आपने देखा होगा कि सिर्फ क्या होते हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो जब उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या रहेगा जी, एक प्रोटॉन, और वही बहुत सारे यहाँ पे एटम मौजूद होंगे, किसके जी, हाइड्रोजन के। तो इस तरह बहुत सारे प्रोटॉन क्या होंगे जी, इस तरफ आएंगे, और इस किनाल जो है कैथोड के अंदर, जो परफोरेटेड कैथोड इसमें से गुजरेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे जी, इस वाल को ग्लो कर देंगे। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं। गोल्डस्टेन ने हमें और क्या बताया जी, गोल्डस्टेन ने ये भी कहा कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है जी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ पे आप देख रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए इसके बिल्कुल बराबर एक क्या होता है जी, एक इक्वलेंट पॉजिटिव चार्ज वाला भी क्या होता है जी, कोई ज़रा होता है जो कि न्यूट्रलाइज करता है उस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एटम क्या होता है जी, न्यूट्रल। तो इसीलिए उस पार्टिकल को कहा गया जी प्रोटॉन, एंड इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल एटम, और ये हर एटम में मौजूद होता है। इसका मतलब कहने का ये है, गोल्डस्टेन ने हमें ये बताया कि एक एटम न्यूट्रल होता है, और जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके बराबर क्या होते हैं जी, प्रोटॉन मौजूद होते हैं, जो कि एटम को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, और ये हर एटम में ऐसा ही होता है। आगे ही चलें जी। अब हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं, बात करते हैं। तो लेकिन उससे पहले हम ज़रा ये न्यूट्रलाइज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़रा देख लें। आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें जी, ये जो गैस है ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का एटम है, और ये इसमें एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलेंगे, इसको स्ट्राइक करेंगे ज़ोर से, तो क्या हो जाएगा जी, ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हमें क्या मिल जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, और यही प्रोटॉन क्या करेंगे, फिर ये इस तरफ हरकत करेंगे, लाइक दिस वन। इस ट्यूब में आप देख सकते हैं इस तरह से ये प्रोटॉन क्या करेंगे, इस तरह से हरकत करेंगे। आप ये ना समझें कि ये यहाँ से क्या है, एनोड से जो है ये रेज आ रहे हैं, ये यहाँ पे गैस क्या हो जा रही है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है जी, न्यूट्रलाइज हो रही है, और उस वजह से ये यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पढ़ते हैं जी, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ किसने बताई, आप सबको पता है। प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बताने वाला है जी हमारे पास जे थॉमसन। उसने सबसे पहले बताया कि जो प्रोटॉन हैं ये क्या करते हैं जी, स्ट्रेट लाइन में कैथोड की तरफ जाते हैं, हमें पता है जी। नंबर सेकंड, दे प्रोड्यूस अ शार्प शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। और अगर कोई हम ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट रखें, यानी गैर शफाफ चीज़ इसके रास्ते पर रखेंगे, तो सही उसका ये क्या बनाएंगे जी, उसका ये बनाएंगे साया बनाएंगे, यानी शार्प शेडो बनेंगे। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनों ने भी ऐसे किया था, सेम दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड बेंड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी कोई बिजली की तार इनके करीब रखते हैं, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड यानी कोई इसके मकनातीस यानी कोई मैग्नेटिक रखते हैं, तो ये क्या करेंगे जी, ये पॉजिटिव जहाँ पे भी चार्ज इनको दिखेगा ये उस तरफ क्या होंगे जी, बेंड हो जाएंगे। ठीक है जी। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है जी, फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है कि जिस इनका जो E/M रेशो है वो क्या है जी, ये थोड़ा सा कम है, बल्कि मच स्मॉलर है। किससे जी, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का E/M रेशो जो आपने देखा था उससे इसका E/M रेशो जो होगा वो क्या होगा जी, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसका मास क्या है जी, ज़्यादा है। क्योंकि ये 1800, इसकी ये प्रॉपर्टी देख लें आप कि इसका मास जो है 1836 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इसी वजह से E/M रेशो इसका क्या बनेगा जी, कम बनेगा इलेक्ट्रॉन से। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपने ये पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रॉन के, कि इसका जो E/M रेशो था इलेक्ट्रॉन का, वो उसके अंदर जो भी गैस हम फिल करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब पे, उस पर डिपेंड नहीं करता था, वो चेंज नहीं होता था, वो कांस्टेंट होता था। भले आप हाइड्रोजन फिल कर लें, भले आप हीलियम फिल कर लें, लेकिन अगर आप है यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में अगर आप गैस को चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा, E/M रेशो भी आपका क्या हो जाएगा जी, तब्दील हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है
कि E/m रेशो जो है किसका जी, प्रोटॉन का, वो डिपेंड करता है जो नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट होती है ट्यूब के अंदर, ठीक है जी। और इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है जी, 1836 गुना ज़्यादा भारी है। उम्मीद है हमें आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने यहाँ पे आज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ा कि जिसको प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, किस अपार्टस में डिस्कवर हुआ, किस तरह हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ, और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने आपको बताई। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।